दोस्तों, आज बात हो गई उस मुल्क की जिसकी शायद किस्मत ही खराब रही है। पिछली कई दहाइयों से नहीं बल्कि पिछली कई सदियों से ये मुल्क मुख्तलिफ ताकतों का निशाना बनता आया है। लेकिन जो हालात इस मुल्क ने पिछले 30 से 40 सालों में देखे, शायद पहले कभी न देखे होंगे। एक ऐसा मुल्क जहां के लोग अगर किसी काम को करने की ठान ले तो दुनिया में कोई माँ का लाल उन्हें रोक नहीं सकता। ये मुल्क अब पहले जैसा नहीं रहा। आए रोज ये आसमानों की बुलंदियों को छू रहा है। यहाँ की औरतें दुनिया भर में अपनी खूबसूरती, बहादुरी वजह से मशहूर है। और यहाँ के खानों और ड्राई फ्रूट्स का तो पूछो ही मत। यहाँ की नाइट लाइफ भी ऐसी है कि जिसे देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ मेरी जान, मैं बात कर रहा हूँ अफगानिस्तान की। आज की इस वीडियो में आप जानोगे कि 2026 में ये मुल्क आखिर कैसा है। यहाँ ऐसी कौन सी चीज बनने जा रही है जो इस मुल्क की किस्मत बदल कर रख देगी। यहाँ का माहौल कैसा है। तो मेरे दोस्त, ये वीडियो आपको बहुत मजा देने वाली है, इसलिए आखिर तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम आप दोस्तों के साथ अफगानिस्तान से जुड़ी वो सब दिलचस्प मालूमात शेयर करेंगे जो ना कोई टीवी चैनल दिखाता है और ना ही आपको आसानी से इंटरनेट पर मिलती हैं। तो चलो सफर शुरू करते हैं। अफगानिस्तान, जिसे बाकायदा तौर पर इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान कहा जाता है, वस्ती और जनूबी एशिया के बिल्कुल संगम पर बैठा एक खूबसूरत मगर खुश्की से घिरा हुआ मुल्क है। कुल रकबा तकरीबन 6,52,867 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। दोस्तों, अफगानिस्तान का ज्यादातर हिस्सा तो कोहे हिंदुकश की बुलंदो बाला पहाड़ियों पर मुश्तमिल है, जो उस मुल्क को एक कुदरती किला बना देता है। इस मुल्क की सरहदें देखें तो मशरिक और जनूब में पाकिस्तान, शुमाल मशरिक में चीन, शुमाल में तुर्कमानिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, जबकि मगरिब में ईरान। कोई समंदर इसकी सरहद से नहीं लगता, इसलिए तिजारत के लिए इसे दूसरों पर इन्हिसार करना पड़ता है। पहले ज्यादातर पाकिस्तानी बंदरगाहों का सहारा था। अब पाकिस्तान और ईरान दोनों की बंदरगाहें इस्तेमाल हो रही हैं। रकबे के लिहाज से ये मुल्क फ्रांस से सिर्फ 7 किलोमीटर बड़ा है, जबकि बर्मा से थोड़ा सा छोटा। शुमाली इलाका देखें तो दिल खुल जाता है। खूबसूरत वादियां, हरियाली, लेकिन पूरे मुल्क में पानी की शदीद किल्लत है। 4 बड़े दरिया बहते हैं, फिर भी पानी का मसला हल नहीं हुआ। आबादी अब 3,15,75,000 से भी आगे निकल चुकी है, जो उसे दुनिया का 45वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बनाती है। तो अफगानिस्तान के तकरीबन 35% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 65% अब भी देहाती इलाकों में जिंदगी गुजारते हैं। यार, ये बात तो कोई छुपा नहीं सकता कि दुनिया की 2 बड़ी सुपर पावर्स रूस और अमेरिका ने अपनी सबसे महंगी और लंबी जंग इसी अफगानिस्तान की सरजमीन पर लड़ी। मगर नतीजा क्या निकला? दोनों को इबरतनाक शिकस्त हुई और आखिरकार उन्हें सर उठाकर निकलना पड़ा। अफगान अवाम का ईमान, उनकी जुर्रत और बेमिसाल बहादुरी ने उन्हें कभी हार नहीं मानने दी। बगैर किसी बड़ी ताकत के सहारे ये कौम आखिरी दम तक डटी रही और फतह आखिरकार उनके कदम चूमने लगी। अमेरिका जब यहां से भागा तो पीछे अरबों डॉलर का जदीद असलहा, जंगी जहाज, टैंक और बेशुमार सामान छोड़ गया। पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से वो मंजर देखा जब तालिबान के लोग अमेरिकी फौजी अड्डों पर बैठकर उनका सामान उठा रहे थे। अब चलते हैं अफगानिस्तान के सबसे बड़े और अहम शहर काबुल की तरफ। तकरीबन 50 लाख की आबादी वाला ये शहर चारों तरफ से खूबसूरत पहाड़ों में घिरा हुआ है। इसी वजह से इसे पेरिस ऑफ सेंट्रल एशिया भी कहा जाता है। काबुल 1790 मीटर की बुलंदी पर बसा हुआ है, यानी दुनिया के सबसे बुलंद दारुल हुकूमतों में से एक। काबुल शहर तकरीबन 40 लाख आबादी के साथ मुल्क का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। इसके बीच से गुजरता दरियाए काबुल अपने नीले पानी और दिलकश मंजर से हर दिल को मोह लेता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर कंधार आता है और फिर खूबसूरत हेरात शहर। नस्ली तौर पर देखें तो मुल्क की 45% आबादी पश्तून है, 25% ताजिक, 20% हजारा, 8% उज़्बेक, 4% आइमाक, 2% बलोच, 3% तुर्कमान और बाकी पशाई, नूरिस्तानी, अरब, ब्राहवी, पामीरी, करगीज समेत छोटे छोटे कबाइल हैं। जबानों की बात करें तो 35% लोग पश्तो बोलते हैं, जबकि 50% के करीब दरी जबान पर खूब उबूर रखते हैं। बाकी उज़्बेक, तुर्कमान, नूरिस्तानी, बलोची वगैरह बोलते हैं। पश्तो बोलने वाले ज्यादातर पाकिस्तानी सरहद के करीब रहते हैं। एक बात बहुत अजीब है कि मुल्क की बड़ी आबादी उर्दू भी अच्छी तरह समझती और बोलती है। तालीम की शरह अब भी सिर्फ 38% के करीब है, यानी 30 साल से ऊपर वाले ज्यादातर लोग बोलना तो जानते हैं मगर पढ़ना लिखना नहीं आता। पश्तो और दरी दोनों कौमी जबानों का दर्जा रखती हैं। मज़ाहिब की बात करें तो 99% आबादी सुन्नी मुसलमान है। 1% में तकरीबन 1 लाख हिंदू और सिख भी शामिल हैं।
बाकी थोड़ी सी आबादी दीगर मज़ाहिब की है, जिनमें सबसे ज्यादा बुद्ध मत के मानने वाले थे। याद है ना बामियां के वो मशहूर बुद्ध मुजस्मे? 2001 में मुजाहिदीन ने उन्हें तबाह कर दिया था। दुनिया भर ने मना किया, मगर वो हो गया जो होना था। अफगानिस्तान की सबसे लंबी सरहद पाकिस्तान से लगती है, जो तकरीबन 2640 किलोमीटर लंबी है। पाकिस्तान ने इसी सरहद पर हिफाजती बाड़ लगाने का बड़ा प्रोजेक्ट किया था, जो 2019 के आसपास मुकम्मल हो गया। इससे दहशतगर्दी और मंशियात की स्मगलिंग पर बहुत हद तक काबू पाया जा सका। मादनियात से मालामाल है। सोना, चांदी, कोयला, तांबा, कौनसी, क्रोमाइट, जिंक, सिल्फर, लोहा, कीमती पत्थर और नमक के बड़े बड़े ज़खायर मौजूद हैं। तेल भी है, मगर दहाइयों की जंग ने इन वसाइल को जमीन के अंदर ही दफन रखा है। मौसम यहाँ बहुत शदीद है। गर्मियों में आग बरसाती है तो सर्दियों में जमा देता है। काबुल में तो 2-3 महीने बर्फ ही बर्फ पड़ी रहती है, जबकि जलालाबाद की तरफ मौसम गर्म और बारिशों वाला रहता है। सबसे हैरानकुन बात यह है कि 2 बड़ी सुपर पावर्स, सोवियत यूनियन और अमेरिका, को मैदान में हरा देने वाला ये मुल्क अब भी दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में शुमार होता है। बड़े शहरों के अलावा देही इलाकों और छोटे कस्बों में लोगों के घर अब भी कच्ची ईंटों और गारे के बने हुए हैं। जंग की वजह से लाखों लोग पाकिस्तान और ईरान की तरफ हिजरत कर गए थे। ईरानी इलाकों से तो ज्यादातर वापस आ चुके हैं, मगर इस हिजरत ने मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाया। जंग ने लोगों का रोजगार भी बदल दिया। बहुत से लोग असलहे की तिजारत और आफीम की काश्त की तरफ चले गए। आज भी अफगानिस्तान दुनिया की 45% आफीम अकेला पैदा करता है। जो अफगानिस्तान में सूबे को विलायत कहते हैं। 34 विलायतें हैं। कई सदियों तक दारुल हुकूमत कंधार रहा, मगर 1776 से काबुल को दारुल हुकूमत बनाया गया और आज भी वही है। दुनिया के बड़े ठेकेदारों ने इस मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का ढोल पेटा, लेकिन जो कुछ हुआ वो तारीख का सबसे बड़ा सबक बन गया। अमेरिका समेत दर्जनों ममालिक की जदीद तरीन फौजें, जदीद टेक्नोलॉजी, डॉलर्स की बारिश, सब कुछ इस्तेमाल किया गया, मगर अफगान मुजाहिदीन ने उन सबको 20 साल तक रोके रखा। आखिरकार 2021 में अमेरिका को भागना पड़ा और आज ये बात वाज़ेह है कि वहां की मिट्टी और जज्बे को कोई बाहरी ताकत आसानी से तोड़ नहीं सकी। अफगानिस्तान के पास तेल के बड़े ज़खायर नहीं, सोने की कानों की कमी है, मगर इसकी जोग्राफियाई पोजीशन ही इसका सबसे बड़ा खजाना है। ये मशरिक़ वुस्ता, जनूबी एशिया और वस्ती एशिया के दरमियान कुदरती पुल का काम करता है। अगरचे ज्यादातर इलाका पथरीला और पहाड़ी है, लोग कबाइली है। यही वजह है कि कोई भी बैरूनी ताकत यहाँ लंबा कब्जा नहीं रख पाती। शादी के लिए लड़के की कम से कम उम्र 18 साल और लड़की की 16 साल रखी गई है। खेलों में क्रिकेट और फुटबॉल बहुत मशहूर हैं, मगर असल कौमी और कदीम खेल बुज़कशी है। घोड़े पर सवार होकर मुर्दा बकरी के साथ खेला जाने वाला ये खेल देखने वालों का दिल जीत लेता है। आज के नौजवान बेसबॉल, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, हैंडबॉल, बॉडी बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग भी खूब खेल रहे हैं, मगर अफगानों का सबसे पसंदीदा खेल अब क्रिकेट बन चुका है। ये कौम क्रिकेट में तेजी से तरक्की कर रही है और बैनुल अक़वामी सतह पर अच्छा नाम बना रही है। खानों की बात हो तो काबली पुलाव इस मुल्क की कौमी डिश है। बकरे के गोशम, फलों और चावलों से बना हुआ जबरदस्त खाना। कंधार का कंधारी अनार दुनिया भर में मशहूर है। पाकिस्तान समेत कई ममालिक में बड़े शौक से खाया जाता है। अलबत्ता कौमी फल अनार नहीं बल्कि आड़ू है। कौमी दरख्त अफगानी सनौबर और कौमी फूल गिल्ले लाला है। कौमी जानवर बर्फानी चीता और कौमी परिंदा गोल्डन ईगल है। आलमी मीडिया में जितना अफगानिस्तान का जिक्र होता रहा है, शायद ही किसी और मुल्क का उतना हुआ हो। यहाँ जुमेरात की रातों को शायरी की महफिलें सजती हैं। हल्की रोशनी में लोग शायरों की दुनिया में खो जाते हैं और महफिल का इख्तिताम चाय और काबली पुलाव के साथ होता है। यार, अफगान औरतों के बारे में क्या ही बताऊं। ये सादगी और कुदरती खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। ज्यादातर की रंगत गंदुमी से लेकर साफ सफेद तक होती है। आंखें बड़ी, गहरी, भूरी या सब्ज, ऐसी कि नजर अटकी रह जाए। रात की जिंदगी की बात करें तो अफगानिस्तान का माहौल बिल्कुल अलग है। काबुल जैसे शहरों में रात को भी बाजार जगमगाते हैं। लोग चाय खानों में बैठकर कहवा पीते हैं, खुश्क मेवे खाते हैं और मकामी खानों का लुत्फ उठाते हैं। यहाँ मगरबी तर्ज की शोर शराबे वाली पार्टियां या अय्याशियां नहीं मिलती, क्योंकि मुआशरा गहरी मजहबी और रिवायती अक़दार पर चलता है। अलबत्ता कुछ पोश इलाकों में खुफिया महफिलों की बातें जरूर सुनने को मिलती हैं, मगर आम अफगान रात खानदान और दोस्तों के साथ सादगी से गुजार। अफगानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स की तो बात ही अलग है। दुनिया भर में उनकी क्वालिटी की धूम है। पाकिस्तान में खास तौर पर उनकी बहुत मांग है। पिस्ता, बादाम, किशमिश, अखरोट, सब कुछ टॉप क्लास। हर साल हजारों अफगान ताजिर पाकिस्तान आते हैं और अपने मेवाजात लेकर आते हैं। मजे के तो हैं ही, कीमत भी बिल्कुल मुनासिब होती है। अफगान लोग बड़े गोश्त के शौकीन हैं। दुम्बा कराही, अफगानी शिनवारी, अफगानी रविश और नमकीन।
ये उनकी टॉप डिशेस हैं। जब भी कोई दावत होती है तो गोश्त जरूर होता है। ये कौम बड़ी साबिर और शुक्रगुजार है। थोड़े मैं भी खुश रहना जानते हैं। मीठे में भी उनका ज़ौक़ कमाल का है। जलेबी, कलाकंद और खुश्क मेवों से बनी मुख्तलिफ डिशेस। एक बात तय है, अफगान मेहमान नवाजी और उनका खाना आने वाले को कभी नहीं भूलता। आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपने भाई को कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी से कर लें। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया की 2 बड़ी सुपर पावर्स को शिकस्त देने के बावजूद भी उनकी करेंसी अफगानी आज भी पाकिस्तान और भारत के मुकाबले में मजबूत है। एक अफगानी तकरीबन 4 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है और इंडियन रुपए से भी आगे। लेकिन हकीकत यह है कि डॉलर वहां दूसरी सबसे ज्यादा चलने वाली करेंसी बन चुका है, खास तौर पर बड़े शहरों और कारोबार में। तर्ज हुकूमत इस्लामी जमहूरिया है। मुल्क का 12% इलाका काश्त के लायक है, मगर असल काश्तकारी उसके भी 1% से कम जगह पर हो पाती है। नाजरीन, आज का अफगानिस्तान तेजी से तरक्की की राह पर चल निकला है। इस वक्त यहाँ एक ऐसा जबरदस्त मंसूबा बनाया जा रहा है जिसे लोग नहर नहीं बल्कि नया दरिया कह रहे हैं। ये है अफगानिस्तान की आर्टिफिशियल नहर। 500 फुट चौड़ी और तकरीबन 285 किलोमीटर लंबी ये नहर मुल्क के बंजर और खुश्क इलाकों को सरसब्ज जन्नत में बदलने वाली है। इसकी बात ही अलग है। ये नहर पाकिस्तान से निकलती है, अफगानिस्तान में दाखिल होती है, फिर तुर्कमानिस्तान होती हुई आखिरकार समंदर में जा गिरती है। यानी ये सिर्फ एक नहर नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए एक नई जिंदगी की लाइन है। जब ये मुकम्मल हो जाएगी तो अफगानिस्तान की ज़राअत एक नए दौर में दाखिल हो जाएगी। खेत लहलहाने लगेंगे, फल, सब्जियां और अनाज इतनी बड़ी मिकदार में पैदा होंगे कि मुल्क ना सिर्फ अपनी जरूरत पूरी कर लेगा बल्कि बरामदात भी करने लगेगा। ये मंसूबा अफगानिस्तान को खुशहाली की नई बुलंदियों तक ले जाने वाला है। अगर हम अफगानिस्तान को सिर्फ जंगों के जाविये से देखें तो ये बड़ी ज्यादती होगी। ये सरजमीन तारीख, तहजीब और सकाफत से मालामाल है। यहाँ के बच्चे मासूम मुस्कुराहटों और चमकती आंखों के साथ गलियों में खेलते हैं। कहीं क्रिकेट की क्रीज पर बैट लहरा रहे होते हैं तो कहीं इल्म की प्यास बुझाने स्कूल और यूनिवर्सिटियों का रुख करते हैं। तालीम का निजाम अभी तरक्की कर रहा है, मगर नौजवानों के दिल में रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब आज भी पूरी शिद्दत से जिंदा है। यही नई नस्ल कल को अफगानिस्तान को तरक्की याफ्ता मुमालिक की सफ में खड़ा कर सकती है। इस मुल्क की रूह इसकी मौसीकी में बस रही है। रबाब की वो दिल को छू लेने वाली धने और तबले की थाप। जब महफिल सजती है तो माहौल ही बदल जाता है। अफगान मौसीकी ना सिर्फ यहाँ के लोगों को सुकून देती है बल्कि दुनिया भर के मौसीकी के शैदाई इसके दीवाने हैं। तारीखी विरसे की बात करें तो यहाँ सदियों पुराने किले, खूबसूरत मसाजिदें, पुराने बागात और बामियान की दिलकश वादियां आज भी अपनी अजमत की दास्तानें सुनाती हैं। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इस बात का सबूत हैं कि ये मुल्क कभी इल्म और फन का बड़ा मरकज रहा है। तारीख के औराक पलटें तो अहमद शाह अब्दाली जैसे बहादुर रहनुमा से लेकर आज के क्रिकेट हीरोज तक अफगान कौम ने हमेशा बड़े बड़े नाम दिए हैं। इनकी गैरत और हौसला इनकी असल पहचान है। सयाहत के लिहाज से भी ये मुल्क किसी से कम नहीं। हेरात की पुरानी गलियां, मजार शरीफ की नीली मस्जिद और बामियान की वादियां सयाहों को अपनी तरफ खींच लेती हैं। ये मकामात बताते हैं कि अफगानिस्तान सिर्फ जंगों की सरजमीन नहीं बल्कि खूबसूरती, तारीख, मौसीकी और मेहमान नवाजी का भी खूबसूरत मरकज है। दुनिया की बहुत सी कौमें सदियों से अपनी अलग पहचान रखती थीं, मगर अफगानिस्तान वाले लोग हमेशा बड़ी बड़ी ताकतों के सामने सीना तान कर खड़े रहे। ईरानी, यूनानी, अरब, तुर्क, मंगोल, बरतानवी, रूसी सब आए, सब ने कोशिश की, मगर यहाँ एक मजबूत मरकजी क़यादत न होने की वजह से कब्जे होते रहे। आज भी बावजूद एक हुकूमत के कुछ लोग इसे अब भी बैरूनी असरात में मानते हैं। अब थोड़ी तारीख सुन लो, बहुत दिलचस्प है। हजारों साल पुराने इंसानी आसार यहाँ मिलते हैं। ज़राअत यहाँ हजारों साल से चल रही है। दुनिया की कदीम तरीन खेती बाड़ी का सिलसिला अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। कहते हैं आर्या 2000 क़ब्ल मसीह में आए, मगर फारसियों ने जल्दी उन्हें हरा दिया और कब्जा कर लिया। फिर सिकंदर आजम आया, फतह किया, कुछ अरसा राज किया। इसके बाद हुन कबाइल, फिर मंगोल, सासानी, फारसी, ये सिलसिला चलता रहा। 642 ईस्वी में मुसलमान हुक्मरानों ने ये इलाका फतह किया। 998 में महमूद गजनवी ने ईरानी खुरासान से छीन लिया। गजनवियों के बाद गौरी, फिर चंगेज खान के मंगोलों ने हिरात, गजनी और बल्ख जैसे शहरों को मुकम्मल तबाह करके रख दिया। 14वीं सदी में अमीर तैमूर यानी तैमूर लंग ने मंगोलों के इलाकों पर हमला किया और अपने 35 साला दौर में चीन से लेकर जॉर्जिया तक एक बड़ा सल्तनत कायम कर ली। दोस्तों, बात आगे बढ़ाएं तो अमीर तैमूर की औलाद से चलते हुए बाबर ने इक्तदार संभाला और उसने काबुल को अपना दारुल हुकूमत बना लिया। इसके बाद अगली चंद सदियों तक ये पूरा इलाका तैमूर के जानशीनों के दरमियान ही बांटा जाता रहा, जैसे खानदानी जायदाद।
16वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक अफगानिस्तान तकरीबन टुकड़ों में बटा हुआ था। शुमाली इलाके अज़बकों के हाथ चले गए, मगरबी हिस्से सफवी ईरानियों के कब्जे में रहे और मशरकी इलाकों पर पश्तूनों और मुगलों का राज हो गया। फिर 1709 में वैस खान हौतक की क़यादत में पश्तूनों ने एक ज़बरदस्त जंग लड़ी। सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं, ईरानी शहर अस्फहान तक उनका कब्जा फैल गया। सिर्फ 10 साल में इतना बड़ा दायरा बना लिया कि तारीख हैरान रह जाए। अगले 10 साल तक इन इलाकों पर उनकी हुकूमत चलती रही। 1738 तक गजनी और कंधार जैसे अहम शहर ईरानी हुक्मरान नादिर शाह के हाथ आ चुके थे। इस वक्त से ही पश्तूनों और फारसी बोलने वालों के दरमियान वो कशमकश शुरू हुई जो आज 2026 तक भी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हो सकी, हालांकि दोनों ही मुसलमान हैं। 1747 में जब नादिर शाह का कत्ल हो गया तो लोहिया जरगा ने अब्दाली कबीले के अहमद शाह दरानी को सरबराह मुंतखब कर लिया। अहमद शाह अब्दाली को आज भी अफगानिस्तान का बानी माना जाता है। इसकी दरानी सल्तनत बहुत ताकतवर थी। सिर्फ अफगानिस्तान नहीं, ईरान, भारत और मौजूदा पाकिस्तान के कई हिस्से भी इसके ज़ेरे असर थे। इसका सबसे बड़ा कारनामा 1761 में पानीपत की तीसरी जंग थी, जहां उसने मरहटों को करारी शिकस्त दी। ईरानी शहर मशहद से लेकर कश्मीर और दिल्ली तक इसकी हुकूमत फैली हुई थी। 1823 में दरानी खानदान के जवाल के बाद बरगज़ई खानदान उठा और उन्होंने इसे अमारत अफगानिस्तान का नाम दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने बड़े जोर से हमले किए, मगर अफगानियों ने उन्हें जड़ें पकड़ने नहीं दी। बिलाखिर 19 अगस्त 1919 को अमानुल्लाह खान और अंग्रेजों के दरमियान रावलपिंडी मुआहदा हुआ, जिसके बाद अंग्रेजों को अफगानिस्तान से हाथ उठाना पड़ा। इसी वजह से अफगानी 19 अगस्त को अपना यौम आज़ादी बड़े जोश से मनाते हैं। आज़ादी के बाद भी मुल्क भर में बगावतें होती रहीं। कभी एक खानदान को रूस सपोर्ट करता, कभी दूसरे को बरतानिया। नतीजा खाना जंगी का दौर चलता रहा। जब पाकिस्तान वजूद में आया तो उस वक्त ज़ाहिर शाह अफगानिस्तान के बादशाह थे। उन्होंने अपने कज़न सरदार दाऊद खान को वज़ीर आज़म बनाया हुआ था। दाऊद खान ने रूस और भारत से तो अच्छे ताल्लुकात जोड़ लिए, मगर पाकिस्तान से उसे शदीद नफरत थी। अफगानिस्तान इस वक्त दुनिया का वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान की आज़ादी को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। 1963 में दाऊद खान से इस्तीफा ले लिया गया, मगर ठीक 10 साल बाद 1973 में इसने बगावत करके दोबारा इख्तिदार संभाल लिया। दाऊद के कत्ल के 2 साल बाद अफगानी हुकूमत की दावत पर सोवियत रूस ने मुल्क पर कब्जा कर लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाद में अमेरिका आया था। CIA ने इस वक्त मुस्लिम मुजाहिदीन को मजबूत किया, हथियार दिए, तरबियत दी। नतीजा ये निकला कि सोवियत यूनियन न सिर्फ अफगानिस्तान से हारा, बल्कि खुद रूस में भी इस जंग ने इसकी कमर तोड़ दी और बिलाखिर सोवियत यूनियन का खात्मा हो गया। दोस्तों, बात 1996 की तरफ आती है, जब एक मुजाहिद लीडर मुला उमर ने पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल संभाल लिया। उन्होंने मुल्क का नया नाम रख दिया इस्लामी इमारत अफगानिस्तान। उस वक्त सिर्फ 2 ममालिक थे जिन्होंने इस हुकूमत को बाज़ाब्ता तस्लीम किया, पाकिस्तान और सऊदी अरब। बाकी दुनिया ने आंखें फेर ली। फिर 9/11 का वो बड़ा वाक़या हुआ और अमेरिका ने उसामा बिन लादेन के नाम पर पूरा जवाज बनाकर अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। इस्लामी इमारत का खात्मा कर दिया गया और एक नई अमरीकी नवाज हुकूमत बिठा दी गई। मगर असल मुजाहिदीन, जिन्हें दुनिया तालिबान कहती है, मैदान नहीं छोड़ा। वो अमरीका के खिलाफ जिहाद में मजीद सरगर्म हो गए। इस बार उन्हें रूस समेत कुछ दूसरी ताकतों की खामोश हिमायत भी हासिल हो चुकी थी। लोगों का कहना है ना कि बहाना कुछ और था, निशाना कुछ और। बिल्कुल वैसा ही हुआ। अमेरिका और नेटो की फौजें अफगानिस्तान आईं तो असल टारगेट पाकिस्तान के एटमी असासे थे, मगर यहाँ ऐसी फंस गए कि निकलने का रास्ता ही नजर नहीं आया। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, हकीकत है। इन 20 सालों में अमेरिकी फोर्सेस ने 200 से ज्यादा पाकिस्तानी शहरियों और कई पाकिस्तानी फौजियों को भी निशाना बनाया। 2007 का दौर याद करो। पाकिस्तानी फौज और अमेरिकी फोर्सेस के दरमियान बाकायदा झड़पें हुई। अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर कम फासले वाले मिसाइल दागे, ड्रोन हमलों से पूरा अमन तबाह करने की कोशिश की। मगर फिर एक शेर उठा, जनरल राहील शरीफ। उनके दौर में ड्रोन हमले तकरीबन खत्म हो गए। सरहद पर बाड़ लगाने का बड़ा काम शुरू हुआ और पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता निशाने से हटने लगा। इसके जवाब में तालिबान ने ऑपरेशन शुरू किया। उनका वाज़ेह पैगाम था, हम कोई भी अमरीकी जिंदा अफगानिस्तान से नहीं जाने देंगे। 2019 के आसपास तो तालिबान ने मुल्क के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। हर दूसरे दिन अमरीकी और इत्तेहादी फौजियों को निशाना बनाया जा रहा था। पाकिस्तान पर दबाव डाला गया कि तालिबान से मुज़ाकरात करवाए जाएं। दूसरी तरफ तालिबान लीडरों पर सफरी पाबंदियां लगा दी गईं। अमरीका तालिबान की बहुत सी शर्तें मानने को तैयार हो गया था, मगर दुनिया के सामने अपनी हार का एतराफ करने को बिल्कुल तैयार नहीं था। तालिबान का मौक़िफ़ साफ था, हमारे मुजाहिदीन बाप जो कैदी हैं छोड़ो,
नुकसान का कुछ हर्जाना दो और अपनी फौजें लेकर निकल जाओ। भारत ने उन सालों में अफगानिस्तान में बहुत बड़ी सरमायाकारी की थी और उस वक्त की अफगान हुकूमत भी अमरीकी फौज को वहां रोकना चाहती थी। मगर 2021 में जो हुआ वो तारीख बदल गया। तालिबान 1815 के बाद स्विट्जरलैंड ने पहली बार अपने 31 फौजियों को अफगान जंग में भेजा था, यानी किसी दूसरे मुल्क में स्विस फौज की पहली तैनाती अफगानिस्तान में हुई थी। अफगानिस्तान की ये कहानी हमेशा यही बताती है कि ये सरजमीन और ये लोग आसानी से नहीं झुकते। पहाड़ों वाले लोग जितनी सख्त चट्टानों पर खड़े होते हैं उतनी ही मजबूत उनकी हिम्मत भी होती है। आज अफगानिस्तान में सिर्फ एक ही मकामी यहूदी मौजूद है, बाकी जितने भी यहूदी वहां थे वो सब इसराइल के कयाम के वक्त इसराइल चले गए थे। अब बात करते हैं तालिबान के उस 5 साला दौर की जो 1996 में मुल्ला उमर की क़यादत में शुरू हुआ था। बहुत से लोग अब भी कहते हैं कि वो अफगानिस्तान का सबसे ज्यादा पुरअमन दौर था। इस्लामी सजाओं और मुकम्मल शरीयत के निफाज की वजह से लोग गुनाह करने से भी दूर भागते थे। चोरी, डकैती, कत्ल जैसे जराइम तकरीबन खत्म हो चुके थे। अफगानिस्तान का मतलब ही है द लैंड ऑफ अफगान, यानी अफगानियों की सरजमीन। तारीखी हवाले से ये मुल्क दुनिया का 40वां बड़ा तारीखी मुल्क भी माना जाता है। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान की सरहद के दरमियान एक 16 किलोमीटर का तंग इलाका है जो मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान के पास है। दोनों ममालिक की हुकूमतें कई बार अफगान हुकूमत से इस रास्ते के बारे में बातचीत कर चुकी हैं। कॉलिंग कोड +93 है और इंटरनेट डोमेन .af। तालिबान के आने के बाद मुआशरे में कुछ तब्दीलियां जरूर आई हैं। खवातीन के लिए पर्दा लाजिम है और तालीम और मुलाजमत मखसूस हुदूद में है। ये तब्दीलियां कुछ लोगों को सख्त लग सकती हैं, मगर ये इस्लामी तालीमात के मुताबिक मुआशरे को बेराह रवी से बचाने और अक़दार को कायम रखने के लिए उठाए गए इक़दामात हैं। तो दोस्तों, ये है बदलता हुआ, उम्मीद भरा और आगे बढ़ता अफगानिस्तान। अल्लाह इसे मजीद तरक्की दे, अमन दे और खुशहाली दे, आमीन। दोस्तों, ये थी अफगानिस्तान के बारे में कुछ दिलचस्प और अहम मालूमात। तो ये थी आपके अपने चैनल शायान इन्फो टीवी की आज की वीडियो। ऐसी ही सैरो सयाहत से भरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।